Hello guys, welcome back to my new vlog. So by the way, this is my second vlog. कल मैंने एक vlog शूट करा था, तो आई होप सो आपने वो देख लिया होगा अब तक और आपको पसंद भी आया होगा। तो अब मैं आज सेकंड vlog हम शूट कर रहे हैं। बाकी समझ रहे हो, मेरी दादी बोलती रहती है कि ये टोपा पहन ले, जैकेट और पहन ले, ये सही है अपना। तो अभी चलेंगे कम से कम 4-5 किलोमीटर तो चलेंगे, ठीक है। कल जो मैं आपको बता रहा था ना, देखो यहाँ पर हमारे गांव में प्लॉट ही प्लॉट कट रहे हैं भैया। ये देखो, पहले खेत था, यहाँ भराव हो चुका, प्लॉट कट गए। इसे बोलते हैं तरक्की, बहुत डेवलपमेंट हो रही है हमारे। ये देखो, एक तरक्की और दिखाता हूँ, हमारे गांव का कूड़े का पहाड़। ये भी तरक्की। ये मजाक कर रहा हूँ, तरक्की तो नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब यहाँ की सरपंच वगैरह नहीं करते यार काम, क्या ही कर सकते हैं। हाँ जी, तो मेरे को एक बात कहनी थी आपसे, थोड़ी सी ज्ञान ज्ञान की बातें हो जाएगी, पर चलती है। अब आप एक बात समझना मेरी, कि इस पूरी रोड पे, ठीक है, और ये बैक रोड पे, समझ रहे हो, पूरी बैक रोड है। यहाँ पर एक मैं चल रहा हूँ, ठीक, और एक दो लोग आगे चल रहे हैं, अगर दिख रहे हो तो आपको, ठीक है, 2-3 लोग। तो आप ये हिसाब लगाओ एक बार कि ठंड हो रही है, कितने कम लोग ही कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ भी काम करते हैं। सुबह सुबह उठते, रनिंग पे आते हैं, काम पे आते हैं। तो ऐसे कितने कम लोग हैं, समझ लो क्या कह रहा हूँ मैं आपको। तो अगर कम लोग हैं तो आप कुछ कुछ तो अच्छा कर रहे हो और लोगों से ना, तो दिस इज़ अ गुड थिंग। तो मैंने सोचा आपको बताऊँ, क्या पता आप भी इसी बहाने सुबह सुबह उठो और जाओ कहीं, रनिंग पे जाओ, वर्कआउट पे जाओ, जैसे भी आपको अच्छा करे, ठीक है जी। ये देखो सामने 2 आंटी और आ रही हैं, रोज़ आती हैं, रोज़ का आना है इनका, रोज़ का। देख लो आंटियाँ भी आ रही हैं, अब तो आ जाओ भाई। हाँ जी, तो अभी मैं आपको एक नॉर्मल व्यू दिखाऊंगा, है ना, और उसके पीछे पीछे आप बैकग्राउंड में आवाज़ सुनोगे चिड़ियाओं की। तो मैंने सोचा कि क्या कि आपके साथ भी शेयर करूँ ये क्लिप। तो आप एक बार शांति से सुनना इस क्लिप को, कितना आपको रिलीफ मिलेगा पक्का, ठीक है। ये देखो, ये हमारे यहाँ इनको बोलते हैं उपले। ये जो गाय भैंस का गोबर होता है ना, ये उनसे बनते हैं। शायद बहुत लोगों को पता भी होगा, ये होता है यार, ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, हर जगह होता है ये। तो ये बहुत अच्छे भी होते हैं, मतलब हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और मैंने आपको शायद अपने गांव का नाम नहीं बताया कि मेरा गांव कहाँ है, कौन से ज़िले में। तो मैं बता देता हूँ आपको कि जो मेरा गांव है वो यूपी में, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, और गांव का नाम है खानपुर, ठीक है जी। यार अभी मैं चल ही रहा था, तो मैंने ना ये पेड़ देखे, ये मेरे को पेड़ देख के समझ नहीं आ रही कि हैं कौन से पेड़ है। ठंडी में झड़ जाते हैं ना पेड़। तो यहाँ पे बहुत सारे, आई थिंक कुछ फार्मिंग कर रहा है कोई। वो मुझे जितना लग रहा है ना, ये अनार उनार के हैं शायद, लीची के, पता नहीं किस पे। सॉरी, बताना किसी को कमेंट्स में अगर पता हो तो, कि किस चीज़ के पेड़ हैं। बहुत सारे लगा रखे हैं यार। देखो ये यहाँ भी हो रही है ये फार्मिंग सेम, ये आई थिंक लीची की फार्मिंग हो रही है। और फार्मिंग हो रही है, चलो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, लेकिन पता ही नहीं हमको तो यार कि हमारे गांव में भी ऐसी फार्मिंग हो रही है। मेरे को तो लगता था वही 2-3 सीजनल जो होती हैं फार्मिंग, जैसे कि मक्का, मेज़, गेहूँ, चावल, ये सब। बट यहाँ तो यार ये सब भी हो रही हैं, देख के अच्छा तो लग रहा है। क्योंकि कुछ अगर तुम मॉडर्न फार्मिंग करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा ना फार्मर्स को, ये बात है। तो जी अभी हम आ चुके हैं छोले भटूरे खाने। बड़ा दिन से मन कर रहा था कि गांव को छोले भटूरे खाए जाएँ। तो जब भी मैं दिल्ली से यहाँ पर आता हूँ ना, तो मैं इन भैया के पास जरूर आता हूँ छोले भटूरे खाने। भैया हेलो कर दो एक बार। हेलो। हाँ, तो यहाँ पर मैं ज़रूर आता हूँ छोले भटूरे खाने। अभी मैं दिखाऊँगा कैसे देते हैं भैया, बढ़िया लगते हैं, बहुत टेस्टी। तो और मैं अभी वॉक तो करके आया था, लेकिन यार मन तो करता है देखो, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आए भैया के पास, छोले भटूरे फटाफट लगवाते हैं और खा के घर चलते हैं। तो जी तैयार हो गया छोले भटूरे, रायता
फटाफट खाते हुए चलते हैं। अभी खा पी के तो आ गए हैं, छोले भटूरे खा दिए मस्त। अब घर पहुंच गए हैं। तो पिताजी क्या कर रहे हैं, काम चल रहा है ना घर पे, तो ये तराई करते हैं। जहाँ पर काम चलता है उसके ऊपर पिताजी यहाँ पर पानी वानी गिर रहे हैं। पिताजी क्या कर रहे हो? तराई मार रहा हूँ यहाँ पे बिल्डों। मारो मारो। हाँ जी, तो हम घर आ चुके हैं। ये देखो हमारी बीवी सुबह सुबह क्या कर रही है, रात का साग जो बचा उसे छोक दिया और सुबह 10 बजे रोटी खा लेगा। देखो ये रोटी गरम कर रही है। बीवी क्या कर रही है? रोटी गरम साग छोक के खा रही सुबह सुबह ही खावे है। हमारी बीवी को घनी भूख लगे है ना हमारा। अब सही हो रही है हमारी, मोटी हो रही है, सही है। खाया पिताजी को पूछी था ना, पिताजी से तो पूछ लें। ना खा रही अभी। अभी ना खा रहे? चल तो कोई हैं। दूध पीओ ना तो। चलो जी दूध पीते हैं। हाँ दूध मैं तो पीना, दूध मेरा दूध कहाँ है? दूध दो, दूध पीते हैं। तो जी ये अपना दूध आ गया, गुड़ वो रखा, पिताजी पी रहे हैं। पी के फटाफट खेत पे देखता हूँ, आज मुश्किल जाए, कुछ काम है मेरे को, एडिटिंग करनी है थोड़ी सी मेरे को। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। हमारा तो भैया मक्का की रोटी बना रही है बीवी, साग के गैल मक्का की रोटी चलेंगी। है बीवी? हाँ। मोटी पो पतली 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 सी पो, ऊपर से घी लगा दी बढ़िया सुया नहीं। आप भी खाओ। ये देखो गौरी, गौरी ये बड़ी प्यारी है, ये इसका भाई। इनको आप व्लॉग्स में रोज ही देखोगे। ये 4 कुत्ते हैं हमारे पास, चारों को सबसे प्यारी ये गौरी है। सीधी है बीवी, ये सबसे घनी हुई सीधी है यूँ, बाकी सब ये सब तो तेज है। और सबसे लड़ाकूबाज ये है। ये हर किसी से देखो, उसके मैं बॉडी पे दिखाऊंगा ना, बहुत निशान लग रखे हैं। सबसे ज़्यादा ये लड़ता है। देखो हमारे पे भी लग रखा है, सबसे सीधी है। तो जी अब हम फटाफट से अपना खाना खाते हैं। खेत से तो हम आज खेत तो हम गए ही नहीं थे, मैंने कुछ काम करा अपना, फटाफट एडिटिंग करी, थोड़ा लेट हो गया। अब मैं खाना खाने बैठा हूँ। साग रात का ही, देखो साग और कड़ी दो ऐसी चीज़ें, जितना इनको आप छौंक के फ्राई करके खाओगे बार बार, उतना ही टेस्ट आता है। रात हमने खाया, अब मेरी माँ जी ने दोबारा इसको फ्राई कर दिया। देखो साग और मक्के की रोटी, फटाफट खाते हैं फिर कुछ और काम करते हैं। हाँ जी, तो अब हम जियो फाइबर का वाईफाई लगवा रहे हैं। पहले उस साइड लग रखा था, अब हमें यहाँ पर लगवाना है इसको। तो इसमें एक प्रॉब्लम होती है, इसका केबल ला रखा है ऊपर से, मैं दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखो ऊपर से इसका केबल आ रहा है यहाँ से ये। तो प्रॉब्लम क्या हुई कि हमें थोड़ा सा ज़्यादा केबल चाहिए था, हमें इसको अंदर लगवाना था, यहाँ पर लगवाना था। तो केबल थोड़ा इसमें छोटा पड़ रहा है। तो हमने कॉल करी जियो जो हेल्पलाइन कस्टमर सर्विस वाले होते हैं उनको। तो उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने कॉल ही नहीं उठाई। वो कभी कोई कह रहा है, एक लड़की ने बात करी कस्टमर सर्विस वाले ने, उसने बोला कि सर आप इस नंबर पे कॉल कर लो, उस नंबर पे कॉल करी तो उन्होंने बात नहीं करी। अब पता नहीं क्या चल रहा है ये। और मेरे को तो ये जो जियो की सर्विस है बड़ी ख़राब लगी। मेरे को लगता था कि सबसे अच्छी है जियो है, ये फलाना ठिकाना है, सिग्नल अच्छे हैं, बट सर्विसेज जो इनकी आफ्टर सर्विसेज हैं बहुत बेकार है। ठीक है, अब हम इसको सोच रहे हैं कि अब यहाँ लगवाएंगे इसको। देखो इसको लगवाएंगे अब यहाँ पर। अब जैसे तार पर खींचा है इसका ऊपर से बहुत टाइट, कुछ भी हो टूटेगा सीधे। यहाँ लगवाएंगे इसको। बाकी पूरा काम देखो चल ही रहा है अपना बहुत। इसको आप इन सब काम को इग्नोर करना, बहुत ही गंदा हो रहा है अभी तो ये सब। क्योंकि काम चल, समझते ही आप कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो गंदा तो देखो होता ही है। तो जी अपना वाईफाई तो लग चुका है, बहुत मेहनत लगी लगाने में। यहाँ से देखो ये इतनी मोटी दीवार है, ठीक है, यहाँ पर इसमें होल करना पड़ा है क्योंकि यहाँ से तार गया है। देखो ये रहा, ये तार गया है यहाँ से, तो इसी में लग गया आधा घंटा। तो ये देखो ये गया, फिर यहाँ से ये होल करा, इस यहाँ तार गया, टाइम तो बहुत लग गया है। बाकी कुल मिला के काम अपना हो चुका है। देखो यहाँ से भी तार निकले हैं ये, बट यहाँ से भैया ने वाईफाई लगा दिया अपना, तो काम बन चुका है। ठीक है जी, अभी हम एक साथ काम करवा रहे हैं। अपना वाईफाई लगवा दिया, अभी हमें अपना एलईडी भी लगवानी है, और जो इन्वर्टर के जो कंस्ट्रक्शन की वजह से जो हमारे इन्वर्टर के तार हट गए थे वो तार भी फटाफट फिक्स करवा देंगे। तो मैं आपको दिखा दूँ कि हमारे टीवी की क्या हालत हो रखी है। बहुत दिन से ऐसे ही खाट पे पड़ा हुआ है बेचारा, कोई नहीं पूछने वाला इसको। ठीक है, और मैंने आज एक चीज़ देखी कि जो हमने वाईफाई लगवाया था ना,
उसके साथ एक बॉक्स मिला था और मैंने आज ही खोली है, आज ही खोला है बॉक्स। और मुझे अभी थोड़ा समझ नहीं आ रहा है ये क्या है। इसमें जियो के जो मतलब जियो की जो ऐप्स हैं वो चलेंगे, जियो हॉटस्टार हो गया और भी जैसे हैं उसके। और ये आया है इसके अंदर, आई डोंट नो क्या बोलते हैं इसको। उसके बाद एक दो केबल आई हैं, ठीक है जी, ये दो केबल आई हैं और एक ये चार्जर आया है, ठीक है जी। और इसके साथ एक ये रिमोट भी आया है। अब मैं समझूंगा इसको, यूट्यूब पे से देख के समझूंगा कि कैसे से करना है। तो मैंने रख दिया। अभी मैं फटाफट से एलईडी लगवा रहा हूँ, वाईफाई लग चुका है। इसके बाद इन्वर्टर का काम करवाना है। तो जी अभी छत पे आए हैं, ये कपड़े टंग रखे हैं, माँ ने कपड़े टंग क्या रखे हैं लकड़ी के ऊपर, माँ ने कपड़े सुखा दिए, धूप निकली थोड़ी आज। तो ये छत पे आए, ये छत है अपनी, एक वहाँ छत है अपनी, ये भी अपनी है। तो ये कपड़े लेना है, फटाफट नहीं चलते कपड़े लेके। तो जी अभी हम एक बोर्ड लेके आए थे, ये वाला बोर्ड जो है बहुत, मतलब भैया बता रहे हैं विपिन भैया कि ये बहुत वैसा है। कैसा भैया ये, मतलब काम चला हुआ है, टेम्परेरी काम है इसमें, बहुत तो ये ज़्यादा लोड नहीं ले पाएगा। विपिन भैया हमारे बहुत अच्छे मैकेनिक भैया हैं जिसमें सब काम आता है। अभी ये दिखाएंगे अपना एक बोर्ड उन्होंने बनाया है, कह रहे हैं इससे अच्छा दिखाऊंगा। मैंने कहा दिखाओ, कहाँ पर है, अभी दिखाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब ये लगा लो इस गांव में जिस पे कुछ काम नहीं होगा ना मैकेनिक का, वो काम ये भैया कर देंगे। ये हिसाब है। दूर दूर के आसपास जो गाँव है हर कोई इनको बुलाता है, तो इनका काम ही इस तरीके का है। बाकी अब देखते हैं भैया कौन सा बोर्ड देंगे। ये तो भैया ने फेल कर दिया, दूसरा दिखाएंगे। अब दिखाओ भैया। तो जी हम दोबारा विपिन भैया घर पे आ चुके हैं। आज इन्होंने कम से कम घर के अपने 3-4 चक्कर लगा दिए। वैसे हम एक ही गली में रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। ये फिर से अपने सामान वामान खोल लिया इन्होंने। इन पर सामान तो खूब बल्क में है। इन्होंने बोला कि मेरा बस नाम बता सकता है तो मेरा फेस नहीं दिखाना, मैं वायरल ले आऊँगा। इनका ऐसा कहना है कि बहुत जल्दी वायरल हो जाता है सोशल मीडिया पे, जो कि सही बात है आज के टाइम पे। तो फटाफट चलते हैं घर पे, जिनसे सामान लेते हैं, तब काम ख़त्म करवाते हैं। अब शाम भी हो चुकी है, शायद 5:30-6 बज चुके हैं। तो जी अभी विपिन भैया क्या कराए थे, जो हमारा काम कर रहे हैं वाईफाई वगैरह का। इन्होंने बोला कि तो आप बोर्ड तो अंदर ही भूल गए यार, प्लास्टिक वाला तुम्हारा वाला भी। और क्या, जो आप कह रहे थे मैं चेंज करूँगा। तो हम एक दुकान से बोर्ड लेके आए थे। भैया कह रहे कि ये वाला बोर्ड फेल है, मतलब टेम्परेरी काम है इसमें। तो भैया कह रहे मैं एक बोर्ड बनाऊंगा। अब भैया के पास सामान खत्म हो गया। देखो ये वाला बोर्ड है, कहाँ है वो, देखो वो भूल गए पूरा। ले लो भैया बोर्ड फटाफट। अब बनाओगे कैसे करोगे, इसे ही लगाओगे। चलो तो कह रहे हैं भैया इसे ही लगाएंगे। हो गया माल ख़त्म, तो ये बन नहीं पाएगा। छोटा मोटा माल तो उन्होंने ले लिया है, इससे काम चलाएँगे। चलो फटाफट। तो जी हमने आज एक बहुत ही अजीब चीज़ देखी है। हमारे जो ये सारे स्विच के बोर्ड्स होते हैं ना हर घर में, तो ये हमारा जो घर बन रखा है, ये घर बन रखा है हमारा कम से कम 30-35 साल पहले, 1993 में बना है। तो आज हमें इसका काम करवाना था, मतलब रेनोवेशन चल रहा है घर का, तो हमें बोर्ड इसके चेंज करवाने थे। तो यहाँ पे बोर्ड का हाल देखो, देख रहे हो कितनी दीमक लग रखी है। मैं आपको सही से दिखाता हूँ, 2 मिनट रुको। देखो ये हाल हो रखा है दीमक से। वो तो अच्छा है तार मोटे मोटे लगवा रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। कितनी दीमक तो हमने नीचे गिर दी है, देखो। तो जी ऐसा हाल होता है। वो तो हम इसमें ऐसे ये एक बोर्ड है, ऐसे हमारे घर में कम से कम 10-12 बोर्ड है, 10-12 बोर्ड में ये हाल हो रखा होगा। तो अब करवाएंगे धीरे धीरे। अभी तो ये एक बोर्ड का काम चल रहा है। तो यहाँ पर अपने दोनों बोर्ड लग गए हैं, ये बढ़िया भैया ने सही कर दिए। ये हमने हटवाए नहीं, ये हमने सही करवा दी। सारी दीमक जो है इसके नीचे गिरा दी और ये नया बोर्ड लगवा दिया। अभी टीवी ले आया मैं, टीवी भैया देख रहे हैं कैसे लगाना है। ये एलईडी अपनी यहाँ लग जाएगी सामने, और जब पेंट होगा तब हट जाएगी। तो ये अपना टीवी चालू हो चुका है। ये देखो रागनी चल रही है इसमें, पिताजी और ताऊ देख तो यही कह रहे थे कि वायरल हो जाऊंगा मैं। तो देखो यहाँ बोर्ड लग गया, ये अपनी एलईडी लग गई, इन्वर्टर का काम हो गया। तो टाइम तो बहुत लगा लेकिन काम हो चुका है, ठीक है जी। मजे ले रहे हैं पिताजी और ताऊ। हाँ जी, तो अपना सारा काम हो चुका है डन। सारा जो इलेक्ट्रिसिटी वर्क था वो सारा काम हो चुका है। अब खाना खाने की बारी है, भूख लग रही है बहुत तेज़। यहाँ हमारा खाना बन रहा है। आज हमने ना ये अंदर ही कर दिया, जो हमारी गैस वगैरह बाहर थी, तो थोड़ा यहाँ पर हमने साफ़ सफाई कर दी आज। ये अभी यहाँ पर खिड़कियाँ लगेंगी,
साफ सफाई तो करती है और माँ जी रोटी खा रहे हैं। सबसे पहले हमारे घर में ये दोनों रोटी खाते हैं, फिर हम बच्चे खाते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड थिंग। देख लो, सबसे पहले पिताजी खाएंगे, फिर माँ खाएंगी, ये मेरी बहन रोटी बना रही है। ठीक है जी, ऐसे ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। पहले घर के बड़े बूढ़े खाने चाहिए, फिर बच्चे। क्यों पिताजी गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ। सबसे पहले इसको रोटी खानी चाहिए घर के। नहीं, बच्चों को खानी चाहिए कायदे में तो। कैसे? चलो बताओ इस बारे में। फिर बाद में खाए रहे हैं। ऐसा कुछ थोड़ी हो बे। जब जब तुम जुम्मे हो जाओ तो खानी पड़े है। अच्छा, सबसे ज्यादा भूख किसको लगा घर में? दे तेरी माँ को ज्यादा घेंट लगे है। अरे यार, ये तो सबसे पहले रोटी खा गया यू। उठ के सुबह ही रोटी खावे और तो चाय पानी पिए जाती है अंधेरे रोटी। हाँ, सुबह 9 बजे अपनी क्या करती, थोड़ा सा आटा बचता रात का तो 2 रोटी बना लेगी और सुबह 9 बजे रोटी खा ले हुआ। पता नहीं कैसे भूख लगा है आपको। अब फिर भी नू कह रहा है कि मैं मतलब मेरी तबीयत खराब सी हो रही है, अब मेरी नू हो रही। क्यों हुई भी है? सुबह क्यों खा रहा रोटी इतनी जल्दी? भूख लगा। भूख लगी तो कह रही है भूख लगा। चलो जी, कोई बात ना, बड़े बूढ़े चले आए। तो जी आपको मैं एक बात बताता हूँ, हमारे घर आई आज मिठाई। ये देखो, ये आए हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। और ये जहाँ से आए हैं ना, वहाँ से बताऊँगा। इसमें है हमारे पेड़ा, इसमें आए तो खा भी गए हम सब। इसमें पेड़ा आए हैं घर के बने हुए, और इसमें है गोंद, समझ रहे हो? तो ये जो सामान आया है ना, ये आया है माँ के मायके से। अब आप ये हिसाब लगा लो, माँ के मायके से मतलब आज भी माँ को उतना पूछा जाता है अपने मायके में। माँ तेरी शादी को कितने साल हो गए? 50 साल हो गए शादी को। और का ज्यादा हो गए दिख रहे हैं पिताजी, यानी 60 साल हो गए। 60 साल हो गए। अब तो 60 साल बाद भी माँ की इतनी पूछ है। जब भी इनके भाई आते हैं ना, तो हमेशा मिठाई, साड़ी हमेशा लाई जाती है, गुड़, कभी कुछ। तो आज के टाइम में ये सब चीज़ें होना तो बड़ी मुश्किल है। शादी के 60 साल बाद भी कितनी पूछ है। हालांकि पिताजी को भी इतना पूछते हैं, हर किसी को इतना पूछते हैं वो लोग। थोड़ी भूख बहुत लग रही थी, तो मैं आपको दिखाने भूल गया क्या बना क्या नहीं बना। आलू की भुजिया और रोटी, ये खा रहे हैं फटाफट से। और मेरी माँ तो खाली खा के सेट है एकदम सोने के लिए। पिताजी ने खा ली। यहाँ लॉज और पेड़ा चल रहे हैं, हम फटाफट खाते हैं, फिर चलते हैं घूमने जल्दी। रोटी तो ये खाना वाना अपना खा लिया है। अब पियेंगे दूध, गैल में पेड़ा, और बैठी हमारी गौरी। तुमने इसको दे दी पिताजी? गौरी तेने खा ली है? इसको तो और खाने हैं। ये हमारी माँ गोंद भी खा रही, तो थोड़ी गोंद दे बताई गौरी को। ताजी गोंद खाएगी री? नहीं। ये लो, ये देखो, मीठे के लिए तो ऐसे तरसती है ये, इसको मीठा कितना भी दे। चलो हम फटाफट से दूध को पीते हैं और हम फिर जाएंगे बाहर घूमने। चलोगे आप घूमने बाहर? चलेंगे। ओह, आज वगैरह चलेंगे, वाह कैमरे के सामने सब बदल जाते हैं गाइस, देख लो। फटाफट पीते हैं फिर चलते हैं। चलो तो जी खाना वाना खा लिया है अपन ने, थोड़ी देर घूमने चलते हैं। तो मैं जैसे निकलता हूँ ना गेट से बाहर, अपने घर के गेट से, तो देखो इनको, देखो यहाँ खड़े हो गए हैं, एक वो खड़ी और 2 ये रहे। मैंने कर दिया गेट बंद, अब मैं जाऊँगा घूमने। लेकिन देखना फिर भी जो थोड़ा सा गैप है ना, ये यहीं से निकल आएंगे। अभी दिखाऊंगा मैं आपको थोड़ी देर बाद, तभी आ जाएंगे बाहर। तब कि आने ये किसी के मानेंगे तो है नहीं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, तो किसी की मानेंगे तो है नहीं, आगे ही रहेंगे, कुछ भी कर लो, ठीक है। ये देखो कैसे कर रही है, ये देखो। क्या हुआ गौरी? गौरी क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? अभी नहीं आना, सुबह चलेंगे, ठीक है? सुबह चलेंगे, ठीक। ये नहीं मानेगी, ये आगे रहेगी। गेट खोल दूं क्या? खोल ही देता हूँ यार, गेट खोलने 2 मिनट रुक जाओ, खोलता हूँ पहले। मैंने गेट खोल दिया, अभी कैसे आएंगे तीनों? आ जाओ, आ जाओ। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, जाते लड़ेंगे, कुत्तों से जाते लड़ेंगे। ये देखो, ये देखा, ऐसे झपट्टा मारते हैं हर जगह, इसलिए मेरे को लेके नहीं आता। ये देखो, एक यहाँ भग रहा है, एक ये भग रही है, कुछ उनका समझ नहीं आता, एक वो भग रहा है। तुमको कैसे मन करेगा लेके आने का? ये देखो। तो जी मैंने घूमना तो स्किप कर दिया, क्योंकि इन गधों की वजह से, इन कुत्तों की वजह से, गधे थोड़ी कुत्ते हैं तो मैंने इनके लिए बिस्किट ले लिए हैं। इनका रोज़ का काम है बिस्किट खाने का। अब मैं गया इसलिए नहीं, क्योंकि मैं जाता ये 3 हैं और किसी को काट लेते मेरी वजह से तो दिक्कत होती। इससे अच्छा मैंने सोचा कि मैं छत पे घूम लूँगा, अपनी छत भी बहुत बड़ी है। तो इन तीनों गधों को मैं
फिर गजा कर नहीं कुत्ते, इन कुत्तों को अंदर लिया आया, उनके लिए ये बिस्किट लिया आया, अब हम खिलाएँगे तब छत पे जाएँगे। हाँ जी, तो छत पे आ चुके हैं, अपना घूमना स्टार्ट कर दिया, थोड़ी देर वॉक करेंगे। आज मेरे 8,500 से 9,000 स्टेप्स पूरे हो चुके हैं। मैं वीडियो में डालूँगा उसका स्क्रीनशॉट लेके, ताकि मेरे को मेमोरी रहे आगे के लिए, और आप लोग भी देखो तो शायद कुछ लोग जो मेरी तरह थोड़े मोटे मोटे हो रखे हैं वो भी वर्कआउट करना। यार देखो, वॉक करना भी बेस्ट ऑप्शन है, थोड़ा वॉक करो और उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली अपना रनिंग पे स्टार्ट कर दो, मतलब रनिंग पे आप शिफ्ट हो जाए। इससे क्या होगा कि आपके जो जॉइंट्स हैं उनमें भी ज़्यादा दर्द नहीं होगा। अगर आप एकदम से ही रनिंग करोगे तो आपके जॉइंट में पक्का दर्द होगा। तो मेरे तो वैसे भी राइट नी में दर्द हो भी रहा है, पता नहीं कैसे हो रहा, समझ नहीं आ रहा मेरे को। तो मैं अभी तो वॉक कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे मैं रनिंग स्टार्ट करूँगा। ठीक है जी, और खाना वाना सब खा लिया है, अब मैं एडिटिंग करूँगा। इसका व्लॉग ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। ठीक है जी, टाइम मेरे हिसाब से 9-10 हो रहे हैं। दूसरा फ़ोन लाना भूल गया, दिखाता वरना मैं टाइम भी। तो टाइम 9-10 के आसपास हो रहे हैं। और कल का प्लान कुछ ऐसा है कि मैं और पिताजी जाएंगे अपने दूसरे वाले खेतों पे, कुछ काम है वहाँ पर। ठीक है जी, मैं देख के आऊँगा कैसे खेत है उस साइड, क्या सिस्टम हो रहा है। तो कल मैं आपको वहाँ ले चलूँगा, वो अपने खेत दिखाने। उस साइड डेवलपमेंट अच्छी हो रखी है थोड़ी, मतलब गाँव के हिसाब से। और उसके बाद फिर कल और भी काम है। ऐसे देखो, मैं कोई स्क्रिप्टेड नहीं है अपना, समझ रहे हो। अपना जो काम है वो स्क्रिप्टेड नहीं है। मैं कोई व्लॉग स्क्रिप्टेड नहीं करना चाहता, ना करूँगा। जो जो होता रहेगा वो दिखाता रहूँगा मैं। मेरे व्लॉग में बिल्कुल रॉनेस होगी, कहीं भी कुछ स्क्रिप्टेड थोड़ा बहुत चल जाए, जैसे प्रैंक वगैरह थोड़े बहुत होते हैं वैसा, मतलब देख लेंगे कभी कभार, बट ऐसा कोई सीन नहीं है अपना। क्योंकि इससे क्या होता है ना, एक जो रियल ऑडियंस वो बिल्ड मेरे हिसाब से तो नहीं होती, वो कनेक्ट आपसे सही से नहीं कर पाती, आपको नहीं जान पाती कि आप कैसे हो, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो उसके लिए आपको रॉ रहना पड़ेगा, जो कि भाई हम तो हैं और आगे भी रहेंगे ज़रूर। ठीक है जी, तो इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आए और आपको धीरे धीरे हम ऐसे ही एक अच्छी फैमिली यूट्यूब पर बने। एंड जो कुछ माइलस्टोन्स होते हैं 100 के, सबसे पहले तो 1K, 10K, 50K, 100K ऐसी देखते हैं। हाँ जी, तो मैं अब अपनी तरफ से आपको इतना प्रॉमिस ज़रूर करता हूँ कि मैं कंसिस्टेंसी के साथ व्लॉग अपलोड ज़रूर करता रहूँगा, कोई भी बीच में गैप नहीं। हाँ, कुछ अनटिल कुछ अर्जेंट वर्क पड़ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप भी समझ जाओगे। बट वैसे मैं कंसिस्टेंट रहूँगा। अब मेरे घर में शादी वादी मेरे भैया की, बड़े भैया की, ताऊ जी के लड़के की, तो वो भी व्लॉग बड़े मिलेंगे आपको। ठीक है जी, घर में पहले मतलब भैया बड़े हैं, उनसे पहले दीदी शादी हो गई, अब भैया की है। लड़कों में जो शादी हो रही है पहले भैया की हो रही है, तो बढ़िया शादी होगी, उन सबके व्लॉग्स आएंगे। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आए। ओके जी, तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और राधे चौहान रॉ चैनल को ज़रूर अपने मेमोरीज़ में याद रख लें। ठीक है जी, ओके, बाय, गुड नाइट, राधे राधे।